Hi friends, hope you are doing well. Financial year 24-25 has already started. April is almost over और हम एक बार फिर से देखते हैं how to file or make an online application in Form 13 for getting lowered or nil rate TDS deduction certificate. So इस बार हम डायरेक्टली जो एप्लीकेशन है उस पर जम करते हैं। जैसे कि सबको पता है कि एप्लीकेशन ट्रेसिस के पोर्टल पे हम ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ मैंडेटरी। ऑफलाइन एप्लीकेशन अब अवेलेबल नहीं है। वेदर एसएससी इज taxpayer is resident or non-resident, each and everyone who is desires to getting this lower or nil rate deduction certificate is required to compulsorily mandatorily required to file online application in form 13. ये मैंने ट्रेसिस का पोर्टल ओपन कर लिया है। हम टैक्स पेयर के लॉगिन से एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेट्स लॉग इन। अब यहाँ हमको एसएससी का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो सिलेक्ट करना है। रेसिडेंट, एनआरओआर या नॉन रेसिडेंट। इन दिस केस एसएससी इज रेसिडेंट, so we'll select resident. Please read this checklist, go through this carefully before making your application. और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ द केस डॉक्यूमेंट्स अलग अलग लगेंगे। तो यहाँ आप प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड। नेक्स्ट स्क्रीन है फॉर्म 13। ओरिजिनल है ये, फर्स्ट बार हम इसको एप्लीकेशन कर रहे हैं, न्यू एप्लीकेशन है तो ओरिजिनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। प्रोसीड। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे यहाँ रिक्वेस्ट नंबर ऑटो जनरेट होगा। देन काइंडली चूज बिलो ऑप्शन टू प्रोसीड फर्दर with 10 and amount, deductor and amount both are available. Without 10 and amount we'll select, obviously हमारे पास 10 और amount दोनों available है तो we'll select this option. Kindly select the number of entries, less than 50 है यहाँ। So this is form 13। ये सारे जो auto filled है, you just need to select state and district because उसके बेसिस पे जो jurisdiction है form 13 का DDS का वार्ड उसके बेसिस पे अलॉट होगा। यहाँ लिखा भी है नोट, jurisdiction will be assigned on the basis of state and district provided by the applicant in original application of form 13 and same will be applicable for the next original and revision। ठीक है। So be very careful by selecting your jurisdiction, especially for the non-resident taxpayers। Then next है 6 में डिटेल्स ऑफ एक्जिस्टिंग लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड वेल्थ टैक्स एक्ट। असेसमेंट ईयर ये प्रीफिल्ड होके यहाँ आया है। असेसमेंट ईयर 25-26 जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं। अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल यहाँ नील ही आएगा बिकॉज इस केस में कोई लायबिलिटी नहीं है एग्जिस्टिंग। प्रीवियस ईयर टू विच पेमेंट्स रिलेट 24-25 वो भी ऑटो पॉपअप होके आएगा। एस्टिमेटेड टोटल इनकम आपको डिटरमाइन खुद से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है टोटल टैक्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेएबल, नील है इस केस में तो 0। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स नॉट एप्लीकेबल, यहाँ 0 ही आएगा अगर टीडीएस कट चुका है। यू कैन मेंशन दैट अमाउंट हियर इन दिस कॉलम। डिक्लेरेशन फॉर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, 11, 12 सर्टेन एंटिटीज कवर्ड अंडर रूल 20 AB और नॉट। जो ट्रस्ट एप्लीकेशन कर रहा है तो उसको ये एप्लीकेबल होगा फर्स्ट या सेकेंड बेस्ड ऑन जो नेचर ऑफ ट्रस्ट है, टाइप ऑफ ट्रस्ट उसके बेसिस पे। इस केस में रेगुलर एसएससी है, इंडिविजुअल है तो अदर देन रूल 28 AB ऑफ इनकम टैक्स रूल विल सिलेक्ट दैट। Whether the return of income for any of the 4 previous year preceding to previous year referred has not been filed, ऐसा नहीं है, सब फाइल हो चुके हैं।
उसके बाद है whether return of any income of any of the four previous year has been filed in paper form. Please upload the copy of such returns in upload section. We'll save and proceed. On the next page, we'll require to select type of annexures. Annexure 1 is for the TDS, annexure 2 is for the TCS. So we'll select annexure 1 and proceed. On the next page, जो इनकम टैक्स रेट है उसका टेबल आएगा. सो हम जिस नेचर ऑफ पेमेंट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके जो ओरिजिनल रेट्स है, जैसे कि इंटरेस्ट है तो 194A में 10% रेट प्रिस्क्राइब किया है. फिर अगर कमीशन है तो 5% है, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स है तो 1% है, फिर प्रोफेशनल फीस है तो 10% या 2% है. सो यहाँ सारे रेट्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं. आपको उस रेट से ऑब्वियसली कम रेट के लिए एप्लीकेशन करनी है, सिंस दिस इज फॉर लोअर रेट डिडक्शन एप्लीकेशन. सो दिस इज एनेक्चर 1 फॉर द पर्पस ऑफ TDS. सो यहाँ आपको 10 मेंशन करना है. जैसे कि आप 10 मेंशन करोगे यहाँ ऑटोमेटिक जो डिडक्टर है उसका नाम पॉपअप होगा. फ्रॉम दिस कॉलम यू नीड टू सिलेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू, जो सेक्शन है रिलेवेंट उसके लिए जो 194 यहाँ जो है प्रोफेशनल फीस है उसके लिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं. तो नेचर ऑफ पेमेंट, फिर एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ इनकम, जो जो डिडक्टर है वो आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो टोटल अमाउंट पे करने वाला है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑब्वियसली, उसके आप यहाँ जो अमाउंट है उसको यहाँ फिल करना है. रिक्वेस्टेड रेट ऑफ रिडक्शन यहाँ 194J में जैसे कि 10% रेट है और यहाँ बट SSC की इनकम और कैलकुलेशन के मुताबिक कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती, तो हम ज़ीरो रेट के लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं. सो यहाँ मैंने ज़ीरो रेट मेंशन किया है. आप 1 या 2 या 3 भी कर सकते हैं. आप जो भी रेट पे एप्लीकेशन करेंगे ऑब्वियसली उसके ज़्यादा रेट से डिपार्टमेंट आपको जो सर्टिफिकेट वो इश्यू करेगा. मैंने यहाँ 0 पे किया है तो जनरली मुझे 1 या 2 या 3 पे सर्टिफिकेट ग्रांट होगा. सेव एंड प्रोसीड. So this is the last page where you need to upload the various attachments documents. First है upload and fill the estimated income computation for which financial year certificate is sought. Template for estimated income is mandatory to fill by clicking in the template. जो फाइनेंशियल 24-25 के लिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं उसका एस्टिमेटेड आपको कंप्यूटेशन यहाँ अपलोड भी करना है और इस टेम्पलेट में आपको मैंडेटरीली फाइल भी करना है उसकी डिटेल्स. So friends, I have uploaded all the required documents like provisional and estimated computation of income, provisional balance sheet, provisional P&L, estimated P&L for the 24-25 and last preceding years. And along with that, I also uploaded last 4 years ITR along with the computation. So with that, we'll come to the end, and once we'll see the preview and we'll check all the details and then we'll upload the form 13. So this is the preview. Let's go through the whole form 13. I have verified all the details and they are in order. So now I will submit the application. Here we have three options to validate the form. First is e-verify through net banking. Second is Aadhaar number. Third is mobile OTP. I will choose mobile OTP. So I will get the OTP from client and then I will submit this form. At this juncture, you can also update your mobile number. So that facility is also provided here. Request OTP. As mentioned here, the OTP is valid for 15 minutes. So you can easily call your client and get the OTP. Now I will enter the OTP and we will submit the application. So OTP has been validated and we have successfully submitted form 30.
Now this file application will go to the local jurisdiction AO of the TDS ward, and the application will take, I mean, if they don't have any query, then this application will get processed within a week or so. If they got any query, then they will revert back to the taxpayer for any further additional documents or details. You can also download this form 13 from here, but it will take some time to reflect the form here. सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. आपको फॉर्म 13 के लिए कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई क्वेरीज. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. हैव अ गुड डे.